तो कल देर रात जो है हो सकता है कि आप सोए हुए हों और या कोई टीवी सीरीज देख रहे हों या कोई अ, कहीं पार्टी में गए हों या नवरात्र की तैयारी कर रहे हों या पितृपक्ष के कुछ पूजा पाठ में लगे हों। लेकिन उसी दौरान जो है दुनिया में जो है एक अलग तरह की घटना हो रही थी और ईरान ने जो है तकरीबन 200 के आसपास जो है लंबी दूरी की मिसाइलें इज़राइल की तरफ दागी हैं और इज़राइल का ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि अ, जो है वो इज़राइल की तरफ दागना जो है एक बहुत बड़ा एक मामला है क्योंकि इससे जो है जो उड्डयन का जो है मामला एविएशन का जो मामला है जो नागरिक विमान है उनके उड़ान पर जो है उसका फ़र्क पड़ता है और कहीं न कहीं जो है अ एक जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर एक अफ़रा-तफ़री का माहौल फैल जाता है, लोगों में डर हो जाता है, पर्यटन के उद्योगों को जो है खतरा पहुँच जाता है, उनको नुकसान पहुँचता है। तो इस तरह से जो है वो प परोक्ष रूप से नुकसान तो हुआ है इज़राइल का लेकिन सीधे रूप में कोई बड़ा नुकसान की खबर अभी नहीं है और जो है इज़राइल पर काफ़ी दबाव था। इज़राइल ने अभी हाल में जो है वहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। ईरान में अभी हाल में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं और वहाँ पर जिन राष्ट्रपति महोदय को चुना गया है, वो जो हैं वो पश्चिमी देशों के साथ और ख़ास तौर से अमेरिका अमेरिका के साथ जो हैं, वो बातचीत करने को और जो है मामला को सुलझाने को जो है वो तैयार थे और उसके लिए जो है वो कोशिशें करने के लिए वो उसके पक्ष में थे। लेकिन इज़राइल और अमेरिका ने जिस तरह से जो है मामले को गर्म किया है, अब वो जो हैं अपनी बात को नहीं रख पाएँगे और जो ईरान में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, वो जो हैं हावी हो जाएँगी, तो जो जो कहेंगे कि इज़राइल और अमेरिका जो है वो किसी भी तरह के शांति या किसी तरह के मुख्य धारा में ईरान को आने नहीं देंगे, जब तक कि वर्तमान सत्ता जो है वो है ईरान में। तो ईरान जो है उसने मिसाइलें दागी क्योंकि वो काफ़ी दबाव था। लगातार जो है बड़े-बड़े हमले हो रहे थे और जहाँ तक हमास का जो नेता है इस्माइल हानिये उसकी हत्या का मामला हो चाहे जो है हिज़्बुल्लाह के जो शीर्ष कमांडर थे नसरल्लाह उनकी बात हो, सभी को जो है जब इतने इतने नुकसान उठाना पड़ रहा है ईरान ईरान से समर्थित संगठनों को, तो जो है ज़ाहिर-सी बात है कि ईरान पर बहुत दबाव था, सरकार पर बहुत दबाव था कि जो है एक बड़ी कार्रवाई करके दिखाना होगा और ये माना जा रहा है कि ईरान ने जो है मिसाइलें दागने दागने के पहले जो है अमेरिका को और रूस को, दोनों को पहले बता दिया था कि ये मिसाइलें जो हैं हम दागने वाले हैं, ये हम कार्रवाई करने वाले हैं। ईरान के पास जो वायुसेना है कोई बहुत उन्नत नहीं है कुछ लड़ाकू विमान हैं और उनका भी कोई बहुत ज़्यादा मामला नहीं है क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा खतरा उनसे नहीं है क्योंकि अ, कई दशकों से जो है ईरान जो है पाबंदियाँ झेल रहा है और इस कारण से जो है जो ईरान के पास जो भी उड़ने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो उनके हेलीकॉप्टर हों, चाहे वो उनके लड़ाकू जहाज़ हों, उनकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, उनके पार्ट-पुर्जे भी जो हैं वो मिलना मुश्किल है और ये बात है इवन यहाँ तक कहा जाना चाहिए कि जो ईरान के पूर्व राष्ट्रपति जो इब्राहिम रईसी हैं, वो एक पुराने हेलीकॉप्टर में ही जो है वो यात्रा कर रहे थे, जब वो एक्सीडेंट हुआ और वो मारे गए। तो कहना का मतलब ये है कि ईरान में जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ईरान को पाबंदियों के चलते और किसी तरह से भी जो है वो पाबंदियों को जो है हटाना चाहता है और जो है इसके लिए तमाम कोशिशें जो हैं वो असफल रही हैं। ईरान के पास परमाणु कार्यक्रम है, परमाणु ठिकाने हैं और इज़राइल की हार्दिक इच्छा है कि उसको कोई ऐसा बहाना मिले कि जो है ईरान के परमाणु ठिकाने पर जो है हमला करके और हमेशा के इस खतरे को जो है वो मिटा दे, है ना? ईरान जो है वो सत्ता में बना रहे, जो माने वर्तमान सत्ता जो है वो अपने सत्ता में बनी रहे या जो है वहाँ पर अन्य कोई गतिविधि चलती रहे, उससे उतनी समस्या नहीं है इज़राइल और अमेरिका को, लेकिन परमाणु कार्यक्रम जो है उसको लेकर काफ़ी चिंता, आशंका और घबराहट जो है इज़राइल में पाई जाती है इसको लेकर के और काफ़ी समय से जो है मुहिम चल रही है कि कुछ ऐसा हो जिससे कि ईरान के परमाणु ठिकानों को जो है निशाना बनाने का मौका मिले इज़राइल को। तो अब जो है जो 200 मिसाइल हैं, ये दूसरी बार जो है ये ईरान ने कार्रवाई की है। इसके पहले भी जो है एक बार जो है वो कई ड्रोन और मिसाइलों का जो है बौछार कर चुका है इज़राइल की तरफ, लेकिन तब भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। और अभी भी जो है ये माना जा रहा है कि ये प्रतीकात्मक है।
क्योंकि ईरान पे बहुत दबाव था, इसलिए जो है उसने प्रतीकात्मक रूप से जो है मिसाइलें दागी हैं और कोशिश ये की है कि इज़राइल को नुकसान ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो नुकसान को दिखा करके जो है एक बड़ी सैनिक कार्रवाई जो है इज़राइल कर सकता है। हालाँकि अभी भी जो है, जो इज़राइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट, उन्होंने खुलेआम जो है ट्विटर पर यानी एक्स पर जो है लिखा है कि इज़राइल के पास ये बेहतर मौका है और ईरान ने हम पर हमला कर दिया है और इसलिए जो है उनके परमाणु ठिकानों को जो है उन पर हमला करने का जो है सही मौका है और इज़राइल को ये मौका गँवाना नहीं चाहिए और अगर ईरान अपने परमाणु ठिकानों को नहीं बचा पाता है या अगर ईरान पे जो है इज़राइल कोई ऐसा हमला करता है जिससे उसके जनता को तकलीफ होती है या जनता का जो है सर नीचा होता है, तो मुझे लगता है कि जो है ईरान में सत्ता को भी जो है, जो वर्तमान पार्टी सत्ता में है, जो वर्तमान में जो लोग सत्ता में हैं, उनको काफ़ी खतरा हो जाएगा क्योंकि वैसे भी जो है कुछ धरना प्रदर्शन वगैरह काफ़ी होते रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी असंतोष जो है काफ़ी ईरान में चूँकि आर्थिक मौके काफ़ी कम हैं, तो इसको लेके काफ़ी असंतोष का माहौल जो है पाया जाता है ईरान में। तो ये सब तमाम बातें हैं और जो है एक बात जो कहने कहने की है और जो बात याद रखनी चाहिए वो ये कि हम लोग अक्टूबर में दाखिल हो चुके हैं। अक्टूबर में हम लोग दाखिल हो चुके हैं और पिछले साल 2023 में 7 अक्टूबर के दिन जो है इज़राइल पर हमला हुआ था हमास की ओर से और उस हमले को जो है टीवी पर, सोशल मीडिया पर जो है देखा गया था और एक बड़ा हमला था और इज़राइल को इस तरह से जो है बेइज़्ज़त करना या इस तरह से जो है इज़राइल के सीमा के भीतर घुस करके उसके शहरों में इस तरह से जो है दंगई मचाना और इस तरह से जो है खून-खराबा करना जो है, ये इसने इसने जो है इज़राइल की क्षमता पर प्रश्न उठा दिया था, कि इज़राइल जो है वो पहले वाला इज़राइल है कि नहीं है कि ये भी जो है टेक्नोलॉजी और मशीनों के सहारे जो है अपना खाली दम्भ भरता है। लेकिन उसके बाद से जो है सैनिक कार्रवाई जो शुरू हुई है उसके बाद से जो है आज तक जो है इज़राइल के बारे में कई बार ऐसा कहा गया कि भाई उसको रोका जाना चाहिए, नहीं रोका जा रहा है, अमेरिका क्यों मदद कर रहा है, बाकी दुनिया क्यों नहीं बोलती है और इज़राइल जो है वो अपने मन की किए जा रहा है और ख़ास तौर से बेंजामिन नेतन्याहू जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो जो हैं उन्होंने सभी पार्टियों को मिला कर के जो है एक वॉर कैबिनेट बनाया, उन्होंने एक युद्ध के लिए जो है एक सर्वदलीय कैबिनेट बनाया और उसके बाद जो है सहमति से जो है सारे काम किए जा रहे हैं और इस बारे में जो है वहाँ पर राष्ट्रीय सहमति है। हालाँकि जो नेतन्याहू के खिलाफ जो है लोगों में आक्रोश है, लेकिन जो है जो काम वो कर पा रहे हैं और जो काम वो कर ले रहे हैं, जो काम वो करके दिखा रहे हैं, उसको लेके काफ़ी संतोष भी है। उनकी एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है जो नेतन्याहू को जो है हो सकता है कि इज़राइल का राष्ट्रपिता घोषित कर दे। इसमें कोई वहाँ पर वैसे ही लोगों को राष्ट्रपिता बताया जाता है इज़राइल में, जो कि देश को बचाते हैं। तो इसमें जो समझने वाली बात है वो ये कि अ अभी 7 अक्टूबर आने वाला है, यानी कि पहली बरसी होगी। अब पिछले 7 अक्टूबर को जो है इज़राइल पे हमला हुआ था। अब इस बार जो है 7 अक्टूबर को जो है कोई कोई न कोई बड़ी कार्रवाई, कोई न कोई बड़ी घटना की उम्मीद आप कर सकते हैं और ये माना जाना चाहिए कि अ, इसमें कोई 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 मतलब कोई आशंक बने कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए अगर इज़राइल जो है वो ईरान पर उसी दिन हमला करता है 7 अक्टूबर को, है ना? और ये जो है बड़ी कार्रवाई करके जो है कोई बड़ा हमला करके जो है ईरान को जो है और बेइज़्ज़त करने की कोशिश करता है, उनको और इंसल्ट करने की कोशिश करता है। तो ये बिल्कुल संभव है और आने वाले समय में देखिए क्या होता है। लेकिन 7 अक्टूबर का डेट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, आने वाले 7 अक्टूबर और मुझे पूरी उम्मीद है कि 7 अक्टूबर को जो है कोई ऐसी बड़ी घटना होगी ईरान और इज़राइल के बीच में या पश्चिम एशिया के अन्य किसी क्षेत्र में कि जहाँ पर जो है दुनिया को उसका नोटिस लेना पड़ेगा और देखा जाए।